आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ सपा कार्यालय आजमगढ़ में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रमाश्रय विश्वकर्मा, विधायक अखिलेश यादव, आलमबदी आजमी, नफीस अहमद, HN पटेल, बेचई सरोद, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, कमला प्रसाद यादव, श्रीमती विद्या चौधरी, चंद्रशेखर यादव, श्रीमती प्रेमा यादव, अशोक चौहान, सीताराम कांदू, विवेक सिंह, अशोक यादव, शैलेंद्र यादव, अजीत राव, वीरेंद्र यादव, प्रदीप यादव, हरिश्चंद्र यादव, अशोक यादव, सोमनाथ यादव, वीरेंद्र यादव, राजनारायण यादव, बर्मन यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, नेताजी आजीवन पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, बेरोजगारों, मजलूमों की आवाज आजीवन बुलंद करते रहे, हमेशा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे। ऐसे नेता का जाना हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी को याद करते हुए वह भावुक हो गए और उन्होंने कहा, नेताजी के विचार हमेशा जीवित रहेंगे। उनके सिद्धांत पर चलकर पार्टी को नई दिशा और दशा देने का काम हम लोग करते रहेंगे। आगामी 21 अक्टूबर को नेताजी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा, नेताजी ने आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई। वो कहा करते थे कि आजमगढ़ हमारी धड़कन है। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। हमारे समाजवादी संविधान नेता लोकसभा में और भी कार्यक्रम हो रहे, क्योंकि ऐसा नेता अब नहीं मिलने वाला है जो की सोच किसानों, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हर वर्गों को लेकर चलने वाले माननीय नेताजी थे। आज हमारे पहले हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ये बहादुर थे, संघर्षशील थे। आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका विचार, उनका सिद्धांत हमारे बीच में है। आज देखने को मिला कि सफाई में जन सैलाब था, जगह नहीं थी कि कहीं वहाँ तक दाह संस्कार में पहुँच सके। हम लोग कोशिश करके जाने का बहुत प्रयास किया गया। हम तो लगातार वहाँ 5 दिन दिल्ली में रह के रोज जाने का काम करते थे और भी करता ये मालूम देता है उनका चेहरा आज माननीय अखिलेश के चेहरे में मिला। इसलिए 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रह करके जो उन्होंने इतिहास कायम किया है, बहुत कम नेता लोग कर पाएंगे। आज जितना सम्मान हर विपक्ष के लोग थे, किसी दल के रहे हों, जितना सम्मान माननीय नेताजी का उन्होंने किया है, आज तक कभी ऐसा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उनका विचार है, जो लड़ाई लड़े हैं, उसी लड़ाई को हमको दलित, पिछड़ा और मुसलमान से लेकर के अगर जो भी हो समाजवादी लोग हैं, उनको ताकत देने की जरूरत है। आगे की लड़ाई हम उन्हीं के विचारों पर लड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो पुरुष थे और उनके मृत्यु के बाद एक युग का अंत हो गया। नेताजी ने जो आदर्श, जो सिद्धांत और जो व्यवस्था कायम किया, आज पूरे देश के लोग उस बात को मानते हैं। हिंदुस्तान में अकेले वाहिद नेता मुलायम सिंह यादव जी थे जिनको पूरा देश नेताजी कहता था।
चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य लोग, सारे लोग नेताजी कह करके बुलाते थे। और उनके चले जाने के बाद देश की अपंगड़ी क्षति हुई है। और समाजवादी पार्टी के लोग जहां अत्यंत मर्माहत हैं, वहीं पर दूसरे दल के लोग भी जो शेफई में उनके दाह संस्कार के समय जितने लोग मौजूद हुए, पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व वहाँ मौजूद रहा, 9 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए। इससे स्पष्ट होता है कि नेताजी का कितना विराट व्यक्तित्व था, कितनी बड़ी सोच थी, कितना देश के अंदर उनके मानने वाले लोग थे, उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे। आज उस कड़ी में हम सब लोग पार्टी कार्यालय पर नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके हम लोगों ने याद किया। आने वाले 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को जनपद में एक बड़ा आयोजन करके नेताजी की श्रद्धांजलि का समाजवादी पार्टी के लोग आयोजन करेंगे और सभी दलों के लोगों से निवेदन करेंगे कि वह लोग भी आवें। और जिस तरह का पूरे देश ने आगे बढ़ कर के नेताजी के सम्मान को बढ़ाया, नेताजी के विचार को आगे बढ़ाया, हम सब लोग आजमगढ़ से ले कर के उसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेताजी यहाँ के लिए विशेष नेता है, यहाँ के सांसद भी रहे, यहाँ के विकास में एक एक ईंट पर उनका नाम है। और हमेशा उनके दिमाग में रहता था कि इटावा अगर हमारा दिल है तो आजमगढ़ उनके लिए धड़कन हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में आजमगढ़ के लोगों को बेहद तकलीफ, ऐसी तकलीफ हम सब लोग सहन करने के लिए हम सब लोग निश्चित तौर पर अपने साथियों से, अपने मतदाताओं से, जनपद की जनता से सबसे अपील करेंगे कि हम सब लोग नेताजी के बताए रास्ते पर चल करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 21 तारीख को सब लोग कि देश के गरीबों, किसानों, वंचितों और सभी वर्गों के मानने वालों के नेता, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। माननीय नेताजी अपने आप में एक इतिहास थे, अपने आप में एक युग पुरुष थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। पूरे देश के सभी लोगों ने, सभी दलों, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों ने सफाई में उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें नम आँखों से विदाई देने का काम किया। और इतना बड़ा जन सैलाब हम समझते हैं कि और किसी नेता के लिए नहीं उमड़ा था। पूरा देश रोया था और पूरे देश के लोगों ने माननीय नेताजी के निधन पर दुख प्रकट किया था। नेताजी के लिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी लोगों ने नेताजी का सम्मान किया। और हम समझते हैं कि महात्मा गांधी के बाद इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी को कोई मानने वाला था तो माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले लोग थे। और ये उनके अंतिम संस्कार में सफाई गांव में ये परिलक्षित हुआ कि सभी दलों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी वर्गों के लोग वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। ये माननीय नेताजी ने जो राजनीति में पहचान बनाई, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, दलित समाज को, वंचित वर्ग को उन्होंने अधिकार दिलाने से लेकर के उनको बोलना सिखाया, राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम किया। हम जैसे छोटे लोग
चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, ऐसे जिनकी कोई पहचान नहीं थी, हम लोगों को ले जा करके किसी विधान परिषद में भेजा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।